बार की बात है। हरियापुर गांव में रामू नाम का एक कुम्हार अपनी पत्नी सोनम के साथ रहता था। रामू मिट्टी के खिलौने बनाकर उन्हें बाजार में बेचता, जिससे रामू का परिवार चलता था। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान सुनती हो? मुझे भूख लग रही है। अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ क्या? क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, खाना तैयार हुआ क्या? मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। दाल बननी बाकी है, अभी आधा घंटा और लगेगा। भाग्यवान, तुम करती क्या हो? मुझे बाजार भी जाना है ये खिलौने बेचने। जरा जल्दी करो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि सुबह जल्दी उठो, मगर नहीं। सारा दिन काम काम, मैं तो थक चुकी हूँ अब इस काम से। सारा दिन काम करो और ऊपर से इनकी बातें सुनो। मैं तो ऐसे जीवन से थक चुकी हूँ। मन तो करता है कि सब छोड़ छाड़ कर हो जाऊं। थोड़े समय बाद खाना बनता है और रामू और सोनम खाना खाते हैं। रामू अपने खिलौने को बाजार में बेचने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सोनम की सहेली उपासना वहाँ। अरे उपासना, तुम यहाँ? अरे बहन, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? बस कुछ नहीं, अभी काम से फ्री हुई हूँ, तो मैंने सोचा कि सोनम के पास जाकर बैठकर दो बातें करती हूँ। वैसे तुम्हारा मुंह आज उतरा उतरा क्यों लग रहा है? क्या बताऊँ उपासना, सारा दिन काम करते करते थक जाती हूँ। और मेरे वो है, उन्हें हर चीज हाथ में चाहिए। वो जरा सा भी घर का काम नहीं करते। बस इतनी सी बात है। सोनम बहन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपाय है। उपाय है, अगर ये उपाय तुम करोगी तो तुम काम से बच पाओगी। मेरे लिए उपाय तुम्हारे पास? मैं कुछ समझी नहीं। ऐसा क्या उपाय है जिससे काम नहीं करना पड़ेगा? जल्दी बताओ। यह उपाय सुनने के लिए तो मेरे कान तरस रहे हैं बहन। तुम बीमार होने का नाटक कर सकती हो ना? तुम अपने पति से कह दो कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझसे खाना नहीं बन रहा, फिर देखना तुम। ये उपाय तो तुमने बहुत बढ़िया दिया है, पर इससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? कैसी परेशानी? ये मैं भी करती हूँ। जब मेरा काम करने का मन नहीं होता तो मैं भी अपने पति से बीमार होने का नाटक करती हूँ। ठीक है, आज से मैं भी ऐसा ही करूँगी। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। कुछ समय बाद रामू अपने सारे खिलौने बेचकर अपने घर लौट रहा था। अरे भाग्यवान, तुम्हें रात की नींद कम पड़ती है क्या, जो दोपहर में भी सो रही हो? चलो उठो, मेरे लिए अब चाय बनाकर लाओ। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, रसोई तक जाने की शक्ति भी नहीं है, तो फिर मैं चाय कैसे बनाऊंगी? अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं जाकर चाय बना लेता हूँ। तुम्हारे लिए भी बनाऊंगा। उपासना का उपाय मेरे काम आ रहा है, अब आएगा मजा। अरे भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, अब तो उठो। अब तो सुबह भी हो गई है। अब तो तुम्हारे पैर का दर्द ठीक हो गया होगा। नहीं, मेरे पैरों का दर्द तो अब ठीक हो गया, मगर पता नहीं, अभी सुबह से ही मेरा सर बहुत दुख रहा है, बहुत जोरों का दुख रहा है। उठती हूँ तो चक्कर आ रहे हैं। ठीक है भाग्यवान, तुम आराम करो, मैं जाकर रसोई में खाने की तैयारी करता हूँ। फिर उसके बाद ही मैं अपने खिलौने बनाने का काम करूँगा। अरे आज तो खिलौने बनाने के लिए मेरे पास जरा सी भी मिट्टी नहीं है। मुझे खेत से मिट्टी लानी होगी। पहले भाग्यवान को मैं खाना दे देता हूँ, उसके बाद मैं खेतों की ओर जाऊंगा। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, भाग्यवान, मैं चलता हूँ। आज मुझे घर लौटते लौटते शाम हो जाएगी। आज मैं अपने खिलौने बनाने के लिए मिट्टी खेतों की ओर लेने जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रसोई में रखा है। तबीयत ठीक होते ही तुम वो खाना खा लेना। अब मैं रामू के जाते ही थोड़ी देर बाद सोनम के पास उपासना आती है। कामचोर, अब तो उठ गया तेरा पति। उपासना, इतनी गहरी नींद लग रही थी कि तुम्हें क्या बताऊं।
अरे, मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा तो मैं घर पर ही भूल गया। अब मैं मिट्टी कैसे खोदूंगा? चलो पहले घर जाकर फावड़ा लेकर आता हूँ। इतनी ही देर में रामू घर पहुंचता है। क्यों सोनम, तुम्हें मेरा उपाय कैसा लगा? मेरा उपाय काम कर रहा है या नहीं? हाँ उपासना बहन, तुम्हारा उपाय मेरे बहुत काम आ रहा है। मैं कल से ही मेरे पति को पागल बना रही हूँ। तुमने जो बताया था बीमार होने का नाटक करना, वाकई में यह उपाय बहुत काम का है। ओ, अब समझा। भाग्यवान ने काम न करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुमसे घर का काम कैसे करवाना है। भाग्यवान को अब मुझे सबक सिखाना है, जब जाकर उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। अरे भाग्यवान, अभी तक तुम्हारा बुखार उतरा नहीं। अभी भी मेरे सर में दर्द है। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं भाग्यवान, मिट्टी लाते समय अचानक से चक्कर आ गया, जो मैं खेत की मेड़ पर गिर पड़ा, जिस वजह से मुझे यह चोट लगी। अरे बाप रे बाप, तुम्हारा हाथ तो दुख रहा होगा। नहीं भाग्यवान, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है। मैं हम दोनों के लिए खाना तैयार करता हूँ। अब क्या करे भाग्यवान, तुम्हारी भी तबीयत खराब हो रही है और दूसरा मेरा हाथ टूट गया। पता नहीं है अपने घर को किसकी नजर लग गई। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी तबीयत ठीक है, मैं जाकर अभी खाना तैयार करती हूँ। जब तक तुम आराम करो। कुछ समय बाद खाना तैयार हो जाता है। भाग्यवान, वेद जी ने मुझे 1 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है इस हाथ पर जरा भी जोर मत देना। भाग्यवान, अब मैं खिलौने कैसे बनाऊंगा? हमारा घर कैसे चलेगा भाग्यवान? ये सब मेरे कारण हुआ। न मैं इनसे इतना ज्यादा काम करवाती, न ये खेत पर चक्कर खाकर गिरते। अरे मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब इस परिस्थिति में मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं कल से रोज जल्दी उठकर खाना बनाकर मिट्टी के खिलौने बनाऊंगी और उन खिलौने को बाजार में बेचूंगी, जिससे हमारा घर चलेगा। हाँ, कल से मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे लगता है भाग्यवान कुछ गहरी सोच में है। भाग्यवान का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, मगर मैं क्या करूं? भाग्यवान को सबक भी तो सिखाना है। सुबह सोनम जल्दी से उठकर खाना तैयार करके मिट्टी के खिलौने तैयार करने लगती है। इतने में उपासना वहाँ आती है। क्या सोनम, मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम सुबह इतनी जल्दी उठकर मिट्टी के खिलौने बना रही हो? मैं अब क्या बताऊँ? मेरे इनके खेत पर गिरने के कारण हाथ में चोट लग गई, जिस कारण वेद जी ने 1 महीने तक काम नहीं करने की सलाह दी है। मुझे यह काम तो करना ही होगा। ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। बड़ी खुद तो मुझे उल्टा ज्ञान देकर गई और खुद तो सुबह जल्दी उठकर नदी से पानी भरकर ला रही है और मुझे कहकर गई कि काम से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर लें। क्या करूँ? जो भाग्य में लिखा था वो तो हो गया। अब जल्दी से यह खिलौने तैयार करती हूँ। रामू सुबह उठता है और बाहर की ओर जाता है। अरे भाग्यवान, तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, बस तुम्हारे बदले के मिट्टी के खिलौने बना रही हूँ। अरे भाग्यवान, तुम्हें यह सब करने को किसने कहा? तुम्हारी भी तो तबीयत खराब है। ऐसे में तुम इतना काम करोगी तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। चलो उठो, जाओ तुम आराम करो। मैं अपने एक हाथ से ही खिलौने बनाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए जी, मेरी कोई तबीयत खराब नहीं है। मैं तो बीमार होने का नाटक कर रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे काम ना करना पड़े। इस कारण वो मैंने सब झूठ बोला था, सब झूठ। इसका मतलब तुम इतने दिनों से काम नहीं करने के चक्कर में बहाने बना रही हो और सारा काम तुम मुझसे करवाती थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत काम किया है। अब आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वादा करती हूँ ना, आइंदा से ऐसा कभी नहीं करोगी। हाँ जी, वादा करती हूँ।
आप जाकर आराम करो, मैं मिट्टी के खिलौने तैयार करती हूँ। क्यों भाग्यवान, कैसा लगा मेरा मजाक? इसका मतलब तुम्हें चोट नहीं लगी? नहीं भाग्यवान, मुझे चोट नहीं लगी, मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। इसका मतलब तुम सब जानते थे? हाँ भाग्यवान, उस दिन मैंने बाहर से तुम्हारी और तुम्हारी सहेली उपासना की सभी बातें सुन ली। जब से ही मैंने ठाना कि भाग्यवान को सबक सिखाना है। अरे भाग्यवान, तुम काम से बचती हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अगर तुम ही काम नहीं करोगी तो फिर कौन काम करेगा? मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, मुझे अच्छे से समझ आया है। ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाकर खाने की तैयारी करो, मैं अपना काम खुद ही करता हूँ। खाना तैयार